ओके। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 2 को 1 नंबर में। अगर डाउट हो तो तुम्हें वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट यूनिटरी मेथड करके देख सकते हो। जिन्हें मैंने अच्छे से समझा रखा है उन्हें भी 9A 9B में कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो वो प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे तुम जाके वहाँ से विजिट कर सकते हो। और इसी के साथ जो है हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है उसे हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ए मैप 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर। अगर तुम मैप देखोगे, मैप मान लेते हैं ग्लोब ही है। ग्लोब में क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे देश रहते हैं, लेकिन अगर तुम घूमने निकल जाओ देश को तो पूरा एक छोटा सा आइलैंड भी तुम्हें घूमने में करीबन महीनों या फिर सालों का समय लग सकता है, जो कि उसमें इतना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्केल लेते हैं। स्केल मीन्स तुम्हारा रूलर नहीं है, ये स्केल वाला की बात नहीं किया जा रही है। उसमें स्केल का मतलब होता है कि अगर तुम्हें मान लिया जाए इतना छोटा डिस्टेंस है कोई जगह का, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना दूरी तुम्हें अभी दिख रहा होगा, तो उस चीज़ को हम लोग कुछ किलोमीटर में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो ये जो है 1000 किलोमीटर ग्लोब पे या फिर मैप पे इस तरीके से दिखाया जाता है। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा ही मैप है तो ज़्यादा दूर दूर का चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे केवल 8 किलोमीटर का ही बात किया जा रहा है। कह रहा है एक मैप है, तो मान लेते हैं ये एक मैप है। वैसे तो फिगर बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, केवल एक रफ स्केच देने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस मैप में इतना दूर चल रहा है, जो दर्शा रहा है मैप, अगर तुम इस तरीके से स्केल देखोगे तो 0.8 सेंटीमीटर जैसे ही तुम यहाँ से बढ़ोगे तो उसके का नाम है कि वो तुम जो है 8.8 किलोमीटर बढ़ गए, यानी 8.8 किलोमीटर आगे चले गए। इतना सेंटीमीटर मैप पे आगे बढ़े तब, ठीक है। अब देखो यही बात हमसे कहा जा रहा है कि 80 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर आगे हमें, अगर हम लोग मैप में चल रहे हैं तो हमें बताना है कि कितना किलोमीटर जो है हम लोग कवर कर लेंगे, या फिर कह रहा है कि कितना डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट होगा इतना सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आओ जरा इसे हम लोग मतलब लिखते हैं कि लैंग्वेज के साथ इसे कैसे लिखेंगे, आओ देखते हैं। पहले तो तुम यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं से उठा सकते हो लैंग्वेज कि 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट इतना किलोमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट इतना बाई इतना लिख दोगे, फिर 18.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करके आसानी से निकाल सकते हो। और ज़रा इसे हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंट लिख लेना 8.8 सेंटीमीटर 8.8 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर हमें बताना है कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे 8.8 जो आ रहा है हमारा, उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 0.8 से। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0.8 से डिवाइड कर दिया, ये किलोमीटर में चल रहा है तो किलोमीटर में ही यूनिट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 80.5 बताना है कि 80.5 सेंटीमीटर जो है वो कितना किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर भी आएगा। 0.8 जो है हमारा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 80.5 से, ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे, यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपल जो वैल्यू है तुम्हारा 8, इसे 11 टाइम्स कट कर देगा। अब 11 से तुम इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे डेसिमल है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आओ इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है कि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग 11 इंटू में 80.5 कर दिया। ये वैल्यू हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई करना चालू किया तो 1 5 ज़ा 5, फिर 0 और फिर 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। फिर 1 से 8 में लगाया तो 8, और फिर 0 तो 8 आ गया। ये फिर 8 आ जाएगा तो 885.5 किलोमीटर जो है टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है। और ये जो है तुम्हारा ऑप्शन इसमें बुक में तुम्हारा नहीं दिया है, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो इस तरीके से जो है तुम मालूम कर सकते हो कि कैसे कोई स्केल जो है कम दिया रहता है तो उसमें कितना किलोमीटर का
अंतर हो जाता है। समझ में आया? ये जो मैंने तुम्हें ग्लोब वाला एग्जांपल दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? और इस तरीके के क्वेश्चन जो है तुम्हें आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये वीडियो जो है यहीं तक थी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर से कर देना। और अपने जो भी एक्सरसाइज तुम अभी बना रहे हो उसे तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें वीडियो चाहिए उसके ऊपर। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।